आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके सामने बताने जा रहे हैं राम और सीता का विवाह। जी हाँ, मेरे साथ साथ आप भी इस पवित्र विवाह के साक्षी बनिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ। आगे का भाग मैंने आपको सुनाया है, अब मैं बढ़ती हूँ कि राम और सीता का विवाह क्या हुआ। दान आदि से निवृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा केकई के पुत्र सुधादित्य वहां पर आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने केकई नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उसके ननिहाल भेज दीजिए। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। महाराज दशरथ के युधाजित का समुचित सत्कार किया गया और उन्हें सारा की सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मुनियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज जनक अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांग कर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं, मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकिंचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उसने कहिए, चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षा कर रही हैं। वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है, मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले गए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी बोले, हे महर्षि, आप इस ऋषियों मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए, जिनमें चित्त और प्रसन्न करने वाली सुगंधित रंग बिखरे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछाए गए थे। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञवेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से सिख तक वे बहुमूल्य जत्न रटी आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नग्न प्रतीत होता था। सीता इस सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री राम के निकट खड़ा करने के लिए विनती स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक राजचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके
सशक्त हाथों में सौंपते हुए ये कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपकी अनुसरण करती रहे। अत हे कौशल्य कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से ये आपके सुख दुख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगल गान करने लगी। मृदक, दुदुभिवान तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमंदर स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। जनक अपने नेत्रों से स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्य कुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि आप ये चारों कन्याएं गुण, कर्म, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुयोग अर्धांगिनियां सिद्ध होंगी। इसके पश्चात विशिष्ट जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपने अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रतीक्षणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सप्तनिक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास, दासियां, हाथी, घोड़े, गौए, रत्न जटित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक लाए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्या आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली है, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए उनको विदा किया। दोस्तों, है ना ये खूबसूरत विवाह। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी जो कि है विवाह, राम सीता का विवाह, पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी, जानकारी और पौराणिक कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।